नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एग्जाम ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं। हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अमेरिका के फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। इससे पहले के 2 लेक्चर में हमने बात की थी साउथ अमेरिका के फिजिकल डिवीज़न के बारे में। सिर्फ हमने कवर किया था माउंटेन रेंजेस और ज्वालामुखी माउंटेन्स के बारे में कवर किया था, और उससे पहले का लेक्चर 1 जो था जिसमें हमने उसकी फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, चलिए हमारा आज का ये लेक्चर जो है साउथ अमेरिका के जो है डिविजन्स के बारे में ही है। जो फिजिकल डिवीजन है उसमें पहले हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे ये एक हमारा दिख रहा है पेंटागोनिया डेजर्ट, और एक ये वाले रीजन में आता है जिसका नाम है आटाकामा। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल, और ये है हमारा पेंटागोनिया। बेसिकली यहाँ पे 2 ही डेजर्ट्स हैं, और इन दोनों डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, जब हम डेजर्ट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले एक बनाते हैं मैप नॉर्थ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका उतना अच्छा नहीं बन पाया, तो उसमें डेजर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला तो आता है हमारा आटाकामा डेजर्ट, जो ये वाले रीजन में आता है बेसिकली। ठीक है, ये ठीक है, इसका नाम है आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल, तब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है? ये चिली में है। ठीक है, चिली में है। ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। की पॉइंट में आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक, तो अब ये डेजर्ट बनता कैसे है, इसकी रीजन क्या है? तो इस डेजर्ट के बनने के पीछे रीजन क्या है? यहीं पे एक करंट चलती है जिसका नाम है पेरू की करंट। पेरू के तट के करीब रहती है, या हम्बोल्ट करंट। ठीक है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। तो इसके कारण ही ये बनता है, ये डेजर्ट बनता है। और इस डेजर्ट के बारे में एक खास बात ये भी जान लीजिए कि ये किसी खास इस रीजन में जो है अटाकामा डेजर्ट है, वहां पे फास्फेट पाया जाता है। तो ठीक है, ये क्षेत्र फास्फेट खनन के लिए भी फेमस है। किसके? फास्फेट के। ठीक, ये रहा हमारे अटाकामा डेजर्ट के बारे में। तो चलिए अब हम अपने दूसरे स्लाइड पे आते हैं। तो अपने दूसरे डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा डेजर्ट जो आता है वो ये वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, यानी कि आटाकामा डेजर्ट के जस्ट अपोजिट इसकी लोकेशन पड़ती है जिसका नाम है पेंटागोनिया। ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल। जिस तरह जैसे हमारा
क्या कहते हैं, आटाकामा मरुस्थल, ये एक उष्ण मरुस्थल था। ठीक है, उष्ण मरुस्थल था, इसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल में से एक था। लेकिन पेंटागोनिया डेजर्ट क्या है, ये एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। ठीक, इसकी लोकेशन आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, सदर्न हेमोस्फीयर में है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका निर्माण कैसे हो रहा था, आटाकामा का डेजर्ट का निर्माण कैसे हो रहा था, ठंडी जलधारा, हम्बोलियन करंट या पेरुवियन करंट की वजह से। लेकिन ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है ये, जिसकी वजह से डेजर्ट का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये किन पवनों के कारण यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बन रहा है, तो यहाँ पछुआ पवन की वजह से। मैंने आपको बताया कि ये सदर्न हेमोस्फीयर में है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में है, तो मानवी बात है पछुआ पवन का प्रभाव होगा। तो ये रहा हमारे 3 मरुस्थल के बारे में। ठीक, तो ये रहा हमारे मरुस्थल की कहानी। देख, चलिए अब हम अपने दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पठार का। तो पठार के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक बार पठार को मार्क करके दिखा दूं कौन कौन से हैं। एक मिनट, ये स्लाइड थोड़ा सा, ठीक है। आ चलिए इसी में बताते हैं आपको हमारा जो पठार वाला रीजन है। ठीक है, पहला पठार हमारा बोलीविया का पठार है। तो बोलीविया कंट्री आपको दिख रही है कौन सी है, ये वाली। ठीक है, हार्ड कर दूं तो ये जो रेड पॉइंट किया है मैंने, ये है हमारा बोलीविया पठार। इसे बोलीवियन प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक, पहला पठार हमारा बोलीविया पठार हुआ। और जब हम बोलीविया पठार की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले हमें इसकी कुछ खास बातें हैं वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, बोलीविया पठार को एक नाम है जिसका नाम है एल्टी प्लानो, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, एल्टी प्लानो। तो बोलीविया पठार को क्या कहते हैं, एल्टी प्लानो कहते हैं। ठीक, फिर दूसरा, इसकी लोकेशन देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक मिनट, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा, पेरू और बोलीविया वाला रीजन है। तो इसकी लोकेशन हम क्या डालेंगे, पेरू प्लस बोलीविया। नाम से ही एक का नाम क्लियर हो जा रहा है, बोलीविया पठार। और दूसरा कंट्री हमारा पेरू है, जो दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक, तीसरी न्यूज इसमें क्या है, आपको याद होगी, जब मैंने माउंटेन रेंजेस पढ़ाए तो उसमें एक माउंटेन रेंज थी जो कि यहाँ जो कि यहाँ से ऐसे गुजर रही थी। तो उस माउंटेन रेंज का नाम बताइएगा मुझे आप कमेंट में। तो तो ये एंडीज पर्वत था। ठीक है, ये एंडीज पर्वत से जुड़ी हुई है, मतलब जैसे हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है, हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है, तो उसी तरह ये भी हमारा जो है बोलीविया पठार भी किससे जुड़ा हुआ है, एंडीज पर्वत से। ठीक, अभी मैंने आपको बताया ये एल्टी प्लानो है, तो एक खासियत इसकी ये भी है कि यह क्या है, अंतः पर्वतीय पठार है। भी मैंने आपको कंपैरिजन किया ना कि हमारे किसकी तरह है, तिब्बतन प्लेट्यू की तरह, तिब्बत ये पठार की तरह। तो जस्ट आप इमेजिन करिए कि ये क्या है, अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतः पर्वतीय पठार है, तो फिर आपको पता है कि अंतः पर्वतीय पठार होते क्या हैं। तो अंतः पर्वतीय पठार क्या होते हैं, जो चारों ओर पर्वतों से घिरे होते हैं, यानी कि चारों ओर से पर्वत है और बीच में ये घिरे हुए हैं। आपको मैं एक बताती हूँ, जैसे कि बाय एग्जांपल देखिए, ये हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। ठीक, बीच में यहाँ पे हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है। ठीक,
लेकिन उसके बाद भी तो एक माउंटेन रेंज है। तो क्या हुआ, एक माउंटेन रेंज हमारा हिमालय है, ठीक, हिमालय है। और ये हमारा क्या है, तिब्बत पठार है। और ये हमारा कौन सा है, कुनलुन शान पर्वत, तियान शान पर्वत याद है आपको, ये चाइना का पर्वत है। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या पड़ता है, तिब्बतन प्लेट्यू। जस्ट उसी तरह बिल्कुल उसी तरह हमारा बोलीविया पठार भी है। ठीक, चलिए अब हम अपने दूसरे पर्वत पठार की तरफ आते हैं। हमने बोलीविया पठार की बात करी, अब हम आते हैं, हमारा ब्राजील में एक पठार पड़ता है, ये जिसका नाम है क्या, बारबोरेमा पठार, बारबोरेमा पठार। ठीक है, तो अब चलिए, ये हमारा ब्राजील में है, इसके बारे में बस इतना ही जानिए कि ये ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, ब्राजीलियन प्लेट्यू का पार्ट भी कह सकते हैं, या ब्राजीलियन हाईलैंड का। ठीक है, तो अब हमारे दूसरे पठार के बारे में आते हैं। हमारा दूसरा पठार कौन सा है, मांटो ग्रासो का पठार। ये रहा हमारा मांटो ग्रासो का पठार। ठीक, और यही बीच में मैंने आपको अभी बताया बारबोरेमा पठार। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पठार के बारे में बात करते हैं। तो इस पठार का नाम क्या है, मांटो ग्रासो पठार, मांटो ग्रासो पठार। ठीक, चलिए तब इसके बारे में बात करते हैं, इसका फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट तो यही है, आप लोकेशन से ही देख रहे हैं कि ये कहाँ है, ब्राजील में। इसमें ज्यादा नहीं, बस दो ही फैक्ट हैं। पहला ये ब्राजील में, दूसरा ये क्या है, महाद्वीपीय पठार है। क्या है, महाद्वीपीय पठार। ठीक, अब आप सोच रहे हैं महाद्वीपीय पठार क्या है, तो महाद्वीपीय पठार ऐसे पठार होते हैं जो चारों ओर से लैंड लॉक्ड होते हैं, मतलब कि वो लैंडलॉक है, किसी भी तरफ से ना तो वो समुद्र से लगे हुए हैं, ना किसी पर्वत श्रेणी से, तो उन्हें महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक, ये हुआ हमारे तीन माउंट हो गए हैं इसके बारे में। अब हम अपने चौथे पठार की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा पठार है पेंटागोनिया पठार। मैंने आपको पेंटागोनिया डिजर्ट के बारे में भी बताया, तो अब ये है हमारा पेंटागोनिया डिजर्ट, ये ठीक है, क्या है, पेंटागोनिया डिजर्ट। ये हमारा पेंटागोनिया का पठार है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, पहली खास बात इसकी क्या है, ये गिरिपद पठार है। क्या है, गिरिपद पठार, फुटहिल ऑफ प्लेट्यू। ठीक, एक नाम इसका और क्या है, पिडमोंट पठार। ठीक, इसे या तो गिरिपद पठार बोलिए या पिडमोंट पठार बोलिए। तो एक बार इसके बारे में जान लीजिए कि गिरिपद पठार क्या है, पिडमोंट। गिरिपद जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि पर्वत की तलहटी में। तो आपको मैंने एक माउंटेन रेंज के बारे में यहाँ से बताया था जो निकल रही थी, वो थी हमारी एंडीज। तो एंडीज से बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ना बोलीविया पठार। तो बोलीविया पठार क्या है, वो पर्वतों से घिरा हुआ था, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे पर्वत खत्म हो रहे हैं, पर्वत खत्म हो रहे हैं, उसके जस्ट बाद ये हमारा पठार है। तो इसीलिए इसे गिरिपद पठार भी कहते हैं। ठीक, और इसका एक गिरिपद पठार क्या, देखिए आप नजर में डालिए एक बार, इधर क्या है हमारा, इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर प्लस एंडीज पर्वत है।
मतलब एंडीज पर्वत से लगा हुआ, ठीक। और इधर देखिए क्या है, अटलांटिक महासागर। आप, आई गॉट इट, आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब अपने एक हम रिकैप ले लेते हैं पठार का, अभी तक हमने पढ़ा क्या। तो चलिए, मैं डेजर्ट्स के लिए ब्लू कलर, मैं डेजर्ट्स के लिए पर्पल कलर यूज कर रही हूँ, तो एक बार आप उनको लिख लीजिए। डेजर्ट का मैंने बताया आपको यहाँ पे, ये हमारा और ये हमारा। चलिए इन दोनों के नाम ले लेते हैं। तो पहला हमारा अटाकामा था और दूसरा हमारा पेंटागोनियम, ठीक है। ये हमारे दोनों डेजर्ट्स हुए। अब चलिए, अब उसी के साथ दोनों हम ले लेते हैं हमारे डेजर्ट्स के बारे में भी। तो पहला डेजर्ट हमारा पेरू बोलीविया की सीमा पे है, तो क्या होगा, बोलीविया पठार, ठीक है। और दूसरा डेजर्ट हमारा बिल्कुल ब्राजील के, देखिए साइड वाले पार्ट में है, तो ये क्या हो गया, बारबोरेमा पठार। और ये एक हमारा डेजर्ट है जिसे हम मोंटो ग्रासो कहते हैं, ब्राजील के बीचों बीच में है, हमारा क्या है, महाद्वीपीय पठार है। और एक ये है हमारा, एकदम लास्ट में से हम पेंटागोनिया डेजर्ट्स कहेंगे, ठीक है। ये हमारा डेजर्ट्स के बारे में और उसके बारे में हो गया। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे, हाँ एक टॉपिक और था, मैं उसी में आपको बता देती हूँ। अभी हमने जैसे बात की डेजर्ट्स के बारे में, और किसके बारे में बात किया हमने, प्लेट्यू के बारे में। तो हम जो मेजर लेक्स हैं, यानी क्या है, मुख्य झीलें हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारी मुख्य झीलें दक्षिण अमेरिका की, उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो ठीक है। चलिए पहली लेक तो हमारी ये रही, देख रहे होंगे, एक मिनट, देखिए ये, ठीक, ये सर्किल, इस ओवल शेप के उसमें दिख रही होगी, जिसका नाम लेक माराकाइबो है, ठीक। ये हमारी क्या है, पहली लेक है, लेक माराकाइबो, ठीक। लेक माराकाइबो के लिए तो जाने, ये है क्या खास बात उसके लिए, कि ये तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्या करती है, तेल उत्पादन, ठीक। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक। और दूसरा फैक्ट क्या है, कि ये कहाँ, एक लैगून झील है, क्या है, लैगून झील। जैसे हमारी चिल्का लेक है, जस्ट वैसे ही लैगून झील है हमारी ये, ठीक है। दूसरा क्या, सर्वाधिक बिजली चमकती है, और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी लोकेशन वेनेजुएला है, ठीक है। ये हुआ हमारे लेक माराकाइबो के बारे में। चलिए अपने दूसरी लेक के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी लेक हमारी है आज की लेक टीटीकाका, ये रही, इस सर्कल में आप देख सकते हैं, ये इसकी भी लोकेशन पेरू और बोलीविया के बीच में है, क्या है, पेरू प्लस बोलीविया, ठीक है। एंडीज पर्वत पे ये है, ये झील, इसे लेक टीटीकाका जो है एंडीज पर्वत पे है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, क्या है, नौगम्य झील है, मतलब कि इतनी ऊंचाई पर है एंडीज के, तब भी ये झील जमी हुई नहीं है, यहाँ पे नौकायान आराम से किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील क्या है, क्या नाम है,
उसकी लोकेशन कहाँ है या किस महाद्वीप में है या किस देश में है, ये पूछा गया है। आप इसे चेक भी कर लीजिए कि कौन सी झील है वो। आपको लेक टिटिकाका ही है। ठीक, चलिए हम अपने आते हैं दूसरी लेक के बारे में, जो है हमारी ये ये लेक टिटिकाका के ही पास में है और ये बोलिविया में है। ठीक है, ये इसका नाम है लेक पूपो। क्या? पूपो झील। ठीक, तो अब इसकी खास बात क्या रही? ये पूर्णतः क्या है, बोलिविया में है। लोकेशन से ही आपको ये चीजें पता चल जा रही है। ठीक, और और एक खास बात ये है कि ये लेक क्या हो सूख रही है। क्या हो रही है? सू ये लेक सूख रही है। तो याद रखिएगा, क्या पता कब यूपीएससी का माइंड घूम जाए या पीसीएस का, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेक पूपो। अब हम लास्ट झील के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी ये इस ट्रायंगल में आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसका नाम क्या है? लेगोस डी पैटोस झील का नाम है ये। लेगोस डी पैटोस। इसमें हमें एक ही बात, दो बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात, कहाँ पे है ये झील? ब्राजील में है। ठीक है, नाम से ही आप हो रहा है। और दूसरी जी बात क्या है कि ये लैगून झील है। और तीसरी बात, ब्राजील की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील। ठीक, ये हुआ। एक बार हम रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। तो ये रहा हमारा लेक माराकाइबो, लेक टिटिकाका, यहाँ पे मैंने एक झील आपको बताई लेक पूपो जो पूर्णतः बोलिविया में है, और चौथा ये हमारा लेगोस डी पैटोस। ठीक, ये हमारी 4 झीलों के बारे में हमने बात किया। दोस्तों, आज के इस पोर्शन में हमने 3 टॉपिक को कवर किया। पहला शुरुआत हमने डेजर्ट से की, दूसरा पठार पे गए, और तीसरा आज हमने लेक्स को कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि जो हमारी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं और जो घास मैदान है उनको पूरा करूं, और इसी के साथ हमारा साउथ अमेरिका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर थोड़ी सी भी मददगार रही हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।